दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं अज़रबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के द्वारा दी गई भारत को चेतावनी। उसने भारत को चेताया है कि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि भारत आर्मेनिया, जो कि उसका पड़ोसी देश है, उसको हथियारों की सप्लाई करे, क्योंकि इससे अज़रबैजान की सुरक्षा को खतरा होता है और हम चुप नहीं बैठेंगे। ये चेतावनी भारत, फ्रांस के साथ अन्य उन देशों को भी दी गई जो आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई करते हैं। तो बैकग्राउंड में डिस्प्यूट है आर्मेनिया और अज़रबैजान के मध्य। तो पहले हम समझते हैं आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच डिस्प्यूट क्या है। तो जैसा आपको याद होगा 1991 में पहले यूएसएसआर हुआ करता था, जिसके अंदर 15 नेशनलिटीज़ वाले अलग अलग राज्य यूएसएसआर में शामिल थे। लेकिन 1991 में विघटन यूएसएसआर का हुआ और आर्मेनिया, अज़रबैजान व अन्य राज्य अलग हुए और स्वतंत्रता की घोषणा की। तो इसी विघटन के परिणाम स्वरूप आर्मेनिया, अज़रबैजान भी दो संप्रभु राष्ट्र बने। तो इन दोनों के मध्य एक क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख का रीजन है। तो इस इलाके पर दोनों अपना अधिकार समझते हैं। हालांकि अज़रबैजान को सैद्धांतिक रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इस क्षेत्र पर मान्यता प्राप्त है और उसी का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस क्षेत्र में नागोर्नो काराबाख वाला जो क्षेत्र है, इसमें आर्मीनियाई जो व्यक्ति हैं, उनके पक्ष के लोग रहते हैं जो बेसिकली क्रिश्चियंस हैं। तो वो चाहते हैं कि हम आर्मेनिया के साथ मिलें और इसके लिए उन्होंने विद्रोह भी किए, संघर्ष भी किए। अज़रबैजान ने उनको इस विद्रोह को दबाने की कोशिश भी की और अल्टीमेट इनके ऊपर ऑलमोस्ट, इस एरिया के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा भी कर रखा है। तो संघर्ष का कारण है नागोर्नो काराबाख का इलाका, जिसके ऊपर दोनों अपना हक जमाते हैं। हालांकि अज़रबैजान आर्मेनिया के ऊपर भारी पड़ता है और इसने इस क्षेत्र पर कब्जा भी कर लिया है। तो ये नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है, इसका महत्व ये है कि अज़रबैजान की पाइपलाइंस, जो कि ऑयल और गैस के लिए है, वो इस रीजन से गुजरती है। ऑयल एंड गैस की सप्लाई अज़रबैजान के द्वारा की जाती है और वो पाइपलाइन नागोर्नो काराबाख इलाके से गुजरती हैं। यहाँ से शिपमेंट भी होता है, व्यापारिक रूट भी है। तो इसका महत्व काफ़ी है और दोनों के लिए महत्व है और स्पेशली अज़रबैजान के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो ये तो हुआ डिस्प्यूट, जिसमें अज़रबैजान का पलड़ा भारी है और आर्मेनिया को इसने पिछले सालों युद्ध में हराया भी है, शिकस्त भी दी है। तो आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी से 2019 में मिले थे और कई क्षेत्रों में सहयोग की बात भी की थी। और उसी क्रम में 6,000 करोड़ की डिफेंस डील आर्मेनिया से भारत की हुई थी। तो इस डिफेंस डील में भारत के साथ फ्रांस भी शामिल है और इन्होंने एंटी एयर मिसाइल सिस्टम, आकाश व अन्य युद्ध सामग्री देने का वादा किया है। और इसी क्रम में जुलाई 2023 में पिनॉक रॉकेट लॉन्चर भी प्रोवाइड कराए हैं आर्मेनिया को। तो बेसिकली ये जो डिफेंस डील है वो अज़रबैजान की चेतावनी का एक कारण है। और थोड़ा और हम समझें तो अज़रबैजान में अधिसंख्य आबादी मुस्लिम्स की है, जबकि आर्मेनिया में अधिसंख्य आबादी क्रिश्चियंस की है। तो ये संघर्ष
आपसी संघर्ष भी है और अजरबैजान पाकिस्तान को समर्थन देता है। तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अजरबैजान पाकिस्तान को समर्थन देता है और JNK मुद्दे पर, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर अजरबैजान पाकिस्तान के साथ है और हमेशा इसने सपोर्ट किया है। तो स्ट्रेटेजिकली भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है, बैलेंस ऑफ पावर की दृष्टि से, शक्ति संतुलन की दृष्टि से भी भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है और उसी के अंतर्गत उसने आर्म्स डील की है और ये चाहता है कि उसके हितों की रक्षा हो। तो इस संपूर्ण विवाद और चेतावनी के मध्य कंक्लूजन यही है कि इससे इंडिया और अजरबैजान के जो संबंध है कटु तो होंगे ही होंगे, बल्कि साथ ही इंडिया को अपनी आर्म्स पॉलिसी जो है, आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी, उसके ऊपर पुनर्विचार भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसे ये देखना पड़ेगा कि आर्म्स डील से कहीं उसके राष्ट्रीय हितों को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। थैंक यू। इसी नोट के साथ मैं समाप्त करता हूँ।